देखिए 2,89,00,000 जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, अब उत्तर प्रदेश में पहले जो मतदाता थे वो 15,55,00,000 थे। अब उन्होंने 15,44,00,000 अब उन्होंने कर दिया, 12,44,00,000 कर दिया। तो लगभग 2,89,00,000 जिन लोगों के मत कटे हैं, अब उसमें बहुत सारे लोगों के बताए जा रहे हैं कि स्थानांतरित हुआ। 45,00,000 लोगों का आंकड़ा दिखाया गया है कि मृत पाए गए। तो मृत पाए गए वोटरों का तो पहले से भी जो फॉर्म 7 है उससे लोगों के वोट कटते रहे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि पहले जो लोग मृत किए जाते थे उनका वोट डिलीट नहीं होता है? लगातार राजनीतिक दल देते रहे हैं। हम लोगों ने तो एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सबसे ज़्यादा हम लोगों का वोट कटा था। 2022 के चुनाव के बाद हमारी पार्टी ने 18 से 19 हज़ार लोगों का हम लोगों ने विद एफिडेविट दिया कि जैसे हमारे यहाँ जो पीठासीन अधिकारी जो वोटर लिस्ट लाए उसमें हमारे लोगों के वोटों पर डिलीटेड का मुहर लगाया गया था। तो हम लोगों की यही अपील होगी। हमारे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेकों बार कहा कि हम उस प्रक्रिया के नहीं खिलाफ हैं, लेकिन उसके मंशा के खिलाफ हैं कि आप ये सुनिश्चित करिए कि उत्तर प्रदेश में किसी का भी वोट न कटे। और समाजवादी पार्टी के जो BLA हैं वो 1,64,996 जितने बूथ हैं सारे बूथों पर हैं। हम ये इलेक्शन कमीशन की महती जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि उत्तर प्रदेश में किसी का वोट न कटे और किसी भी राजनीतिक दल के साथ भेदभाव वाला व्यवहार न हो। ये न हो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आपत्ति आप ले रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दल का नहीं ले रहे। तो इस तरह की कृत्य नहीं होने चाहिए। आप कह रहे हैं वोट न कटे, ऐसी आशंका है क्या कि जो ड्राफ्ट लिस्ट सामने है वो सवालों के आप लोग? देखिए अभी तो सबसे ज्यादा वोट बीजेपी का कटा है। अभी जिस शहर में हम लोग लखनऊ जैसे शहर में 12 लाख वोट कट गए, प्रयागराज में कट गए, आगरा में 8,34,000 कट गए। तो इन सब जगहों पे तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 4-5 टर्म से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जहां चयन होता था, जहां सबसे ज्यादा वोटों से जीतती थी, वो फर्जी वोटों से जीतती है? ये भी एक सवाल है। सबसे ज्यादा वोट जहां कट रहे हैं और वहां बीजेपी लगातार जीतती रही है, तो क्या बीजेपी के लोग जहां जीतते रहे हैं वहां फर्जी वोटों से जीतते रहे? ये भी सवाल है। लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे जो BLA हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। हम लोगों का देश के निर्वाचन आयोग से ये निवेदन होगा, अपील होगा कि आपकी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति नहीं है, आपकी प्रतिबद्धता देश के लोकशाही लोकतंत्र के प्रति है, जिसको हम लोगों ने, भारत ने लाखों लोगों के बलिदान से हासिल किया था। तो आप अगर निष्पक्षता का और पारदर्शिता का व्यवहार व्यवहारित करेंगे तो समाजवादी पार्टी आपकी प्रशंसा करेगी।